नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिरर का, ठीक है, बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर। देखो अब इसमें क्या आ गया, मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फोटो, मतलब इमेज के बारे में पता करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें पता है, ठीक है, एरो 2.5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट HEIGHT, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, U से। ये कितना दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ मतलब F दिया हुआ है, F कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है V, मतलब इमेज की डिस्टेंस और इमेज की हाइट, ठीक है। डाटा लिख लिया करो, डाटा लिख लो, तो डाटा लिखने से क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं हमें क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग मिरर है तो U तो निगेटिव होगा, U चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, U हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है। हमें फार्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f कितना है सर, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और डाइवर्जिंग मिरर की लेंथ में केस में f हमेशा प्लस होता है, तो मतलब पाइलस का 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1/v हमें निकालना है, प्लस का ब्रैकेट लगाना, 1/u कितना है हमारे पास, देखो 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दिया 25 ब्रैकेट में, और यहां पे साइन लगाना है आपको, क्या साइन लगाना है, माइनस का, ये देखो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो 1/20 इक्वल टू 1/v, और प्लस माइनस माइनस 1/25, क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, इस पूरे को उठा के, इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, 1/20 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। अब इसको सही से लिख लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25, क्लियर है। अब देखो इक्वेज कर दो यहाँ पे, ये है ना, अब देखो यहां तक समझ में आ गया, एक बार फिर से इसको दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हमारे पास आ गया 1/v इक्वल टू 1/20 और प्लस का 1/25। अब थोड़ी गैप पे क्यों लिखा मैंने, अभी आपको बताता हूं। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, तो 100 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और 100 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1/v इक्वल टू 5/100 प्लस 4/100, ठीक है। तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4/100, तो कितना आ जाएगा 1/v इक्वल टू 9/100, ठीक है। तो अल्टीमेट v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा इसको 100 डिवाइड बाय 9, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब v कितना आ गया 11.1 सेंटीमीटर, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, और v कैसा आया है, प्लस में, v हमारा कैसा आया प्लस में, और जब भी v प्लस में आएगा, v जब भी v प्लस में आएगा तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, यही हमसे पूछा है, फाइंड द नेचर पोजीशन, ठीक है। तो नेचर क्या होगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन क्या होगी बिहाइंड द मिरर, क्लियर है यहां तक, समझ में आया। नोट डाल करके जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। अब हमसे पूछ रहा है हाइट एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब H2। अब हमें पता है कि भाई H2 मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v/u और H2/H1, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, मैं ये लिख सकता हूं H2/H1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v/u। अब यहां पे वैल्यू रख दो, H2 तो हमें निकालना है, H1 कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब H2 तो हमेशा, H1 तो हमेशा प्लस होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में आती है। अब माइनस का साइन लगाया, ठीक है, v कितना आएगा, देखो v यहां से रख लो, 100/9 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। 100/9 ये v है, और अपॉन में u कितना था, u है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों,
v हमारा कैसा है प्लस का, तो v तो हमें प्लस में ही रखना है, u कैसा होगा माइनस का, तो यहाँ पे साइन लगा लो माइनस का, तो अब माइनस माइनस कैसे हो गए प्लस हो गए, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा ये H2 अपॉन 2.5 इक्वल टू 100 अपॉन 9 इंटू 25। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखना ध्यान से, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है ये H2 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2.5 अपॉन 9 इंटू 25, ठीक है। अब देखो इसका ये पॉइंट हटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो H2 कितना आ गया मेरे पास, H2 आ गया मेरे पास 10/9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब H2 कैसा आया प्लस में, और H2 प्लस में आएगा तो सीधी सी बात है कहां होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। और कहां पे होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था, तो सीधी सी बात है भाई बिहाइंड द मिरर ही होगा। क्लियर है, आई बात समझ में यहां तक, अच्छे से नोट डाउन कर लो, पूरा देख लो, कोई डाउट हो रहा हो तो पूछना मेरे से। आया समझ में, यहां तक कैलकुलेशन सब अच्छे से क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से, आराम से देख लो, दिख रहा है ना पूरा, एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, नहीं भी समझ में आया तो दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। और अच्छे से लिख लिया ना। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, है ना, और रिफ्लेक्शन के लगभग 40-50 क्वेश्चन करा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आराम से मिल जाएंगे। मेरा चैलेंज है, वो वीडियो देख लिया आपने तो आपको लाइफ में कभी भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यार देखो आपकी छुट्टी है, अभी 300 दिन बाद के आपका एग्जाम है, डेली एक वीडियो को भी अगर 10-10 मिनट निकाल के देखते हो ना, तो 50 दिन में आपका इतना अच्छा से लाइफ हो जाएगा ना कि लाइफ में कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।